हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी वुलन ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले मरून कलर का एक वुलन कपड़ा लेना है। मैंने वुलन कपड़े में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 5 इंच रखी है, आप देख सकते हो, और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। अब हमें कपड़े को पलट लेना है और नीचे की तरफ से इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और इस पर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। हमने इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बीचों बीच से, और एक बार और फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इधर की तरफ से हमारी फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से कटिंग वाली साइड है। तो जो हमारी फोल्डेड वाली साइड है उधर से हमें 0.25 इंचेस पर मार्किंग करनी है और ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों मार्किंग्स को हमें तिरछी लाइन खींचते हुए आपस में मिला लेना है। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसा आएगा। अब हमें इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमें डबल सिलाई लगानी है जिससे कि इसमें मजबूती आएगी। हमने डबल सिलाई भी लगा ली है। अब इस तरफ से हमें इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमने इधर से भी सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। पलटने के बाद इसका शेप कुछ ऐसा आएगा। अब हम ऊपर के लिए शर्ट बनाएंगे। ऊपर की शर्ट बनाने के लिए हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। हमने जो बैक पार्ट कट किया है इसकी लंबाई हमने 4 इंचेस रखी है और इसकी चौड़ाई भी हमने 4 इंचेस ही रखी है। इसके साथ ही साथ हमने फ्रंट पार्ट भी कट किया है। फ्रंट पार्ट की लंबाई हमने 4 इंचेस रखी है पर इसकी चौड़ाई हमने 5 इंचेस रखी है। हमें बैक पार्ट से 1 इंच चौड़ा फ्रंट पार्ट कट करना होगा। अब हमने बैक पार्ट को लिया है, इसको हमें बीच से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें छोटा सा नेक कट कर लेना है। हमें गहराई नहीं देनी है इसमें। हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल कट करना है। सबसे पहले हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। हमने थोड़ा गहरा आर्म होल ड्रॉ किया है जिससे कि लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। हमने बैक पार्ट की आर्म होल और नेक दोनों कट कर लिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट लिया है, इसको भी हमें बीच से फोल्ड कर लेना है और हमें थोड़ा सा गहरा नेक कट करना है। हमने इसकी भी नेक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल को कट कर लेंगे। हमने फ्रंट पार्ट की नेक और आर्म होल की कटिंग भी कर ली है। हमें नेक को इससे गहरा रखना है और आर्म होल हमने दोनों का सेम रखा है। अब जो फ्रंट पार्ट है हमें इसको बीच से फोल्ड कर लेना है और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से कट कर लेना है। हमने फ्रंट पार्ट को 2 पीसेस में कट कर लिया। अब हमें इसको इस तरफ से ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। हमें दोनों पीसेस पर यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। हमने दोनों पीसेस को फोल्ड करके सिलाई भी लगा ली है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और फ्रंट पार्ट को हमें पलटकर इसके ऊपर रख लेना है और यहाँ से सिलाई लगाकर शोल्डर्स को जॉइंट कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लेना है। अब हमने दोनों शोल्डर्स को आपस में जॉइंट कर लिया है। हमारे पास फर वाला कपड़ा बचा हुआ था, हमने उसमें से एक पीस कट कर लिया है। इसको हमें यहाँ से रखना है और गले के चारों तरफ से इसको लगा लेना है। तो चलिए हम सिलाई लगाकर इसको गले के चारों तरफ से लगा लेते हैं। हमने चारों तरफ से फर वाला कपड़ा भी लगा लिया। अब हम लड्डू गोपाल जी के स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स बनाने के लिए हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। इसकी लंबाई हमने 4.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। अब हमें इसको इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल बीचों बीच से इसको फोल्ड कर लेना है। अब ये जो हमारी कटिंग वाली साइड है इधर की तरफ से हमें 1/2 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ कॉर्नर पे मार्किंग करनी है। अब यहाँ से
गोलाई देते हुए हमें इसको यहाँ पर लाकर मिला लेना है। आप देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके से शेप ड्रॉ करना है। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। अब नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ कॉर्नर पर मार्किंग करनी है। अब तिरछी लाइन खींचते हुए हमें इसको आपस में मिला लेना है। अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। हमने स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पीसेस पर नीचे तरफ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। हमने नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमने फर वाले कपड़े में से एक पीस कट किया है, इसको हमें इसके ऊपर रखना है और इस पर सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। हमने दोनों स्लीव्स पे फर वाला कपड़ा भी लगा लिया। अब हमने शर्ट लिया है और हमने 2 पिन्स लिए हैं। हमें इसको इसके ऊपर रखना है और पिन लगा लेना है। हमने ऑल पिन लगा लिया है जिससे कि हमें स्लीव्स लगाने में आसानी होगी। अब हमें स्लीव्स लेना है और इसको बीच से बिल्कुल बराबर में फोल्ड कर लेना है और पीछे की तरफ से हमें इसको यहाँ पर रखना है, बिल्कुल बीचों बीच में, आर्म होल के बिल्कुल बीचों बीच में रखना है और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। हमने दोनों तरफ से स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसको इस तरीके से पलट लेना है पीछे की तरफ से और बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक और इधर से सिलाई लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर आपस में जॉइंट कर लेना है। आप देख सकते हो हमने दोनों तरफ से इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे पलटकर। हमने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। अब हमें पैंट लेनी है और इसको बिल्कुल बीचों बीच से बराबर करते हुए यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है। हमने बिल्कुल बीचों बीच में मार्किंग कर ली है। अब हमें शर्ट लेनी है और ये जो हमारी फ्रंट वाली साइड है इसको हमें यहाँ मार्किंग पर रखना है बिल्कुल बीचों बीच में और यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से हमें पैंट और शर्ट दोनों को आपस में जॉइंट कर लेना है चारों तरफ से सिलाई लगाकर। तो चलिए हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। हमने पैंट और शर्ट दोनों को आपस में सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पीसेस को आपस में सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है और इसके साथ ही साथ मैंने नीचे पैंट पर भी फर वाला कपड़ा लगा लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट से ओपन वाला पार्ट है इसको बंद करने के लिए हमने वेलक्रो का एक पीस कट कर लिया है। इसकी लंबाई हमने 2 इंचेस रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 1/2 इंचेस रखी है। एक पार्ट को हमें यहाँ पर रखकर ग्लूगन की हेल्प से चिपका लेना है। आप चाहो तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हो। इसके साथ ही साथ हमें दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखकर इसको भी ग्लूगन या सिलाई की हेल्प से लगा लेना है। हमने सिलाई लगाकर वेलक्रो को भी लगा लिया है, आप देख सकते हो। अब हम इसको आसानी से लड्डू गोपाल जी को पहनाकर बंद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा वुलन जंपसूट बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।